अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ़ है और जैसा कि आप चैनल का नेम देख रहे हैं बायोकेमिस्ट पीएचडी, तो मैं अभी पीएचडी नहीं हूँ। मैं पीएचडी में मैंने अभी एडमिशन लिया है, तो मैं आपको अपनी पीएचडी की जर्नी इसमें दिखाऊंगा। अच्छा, पीएचडी मेरा जो है कराची यूनिवर्सिटी से है, बायोकेमिस्ट्री से। तो मैं पूरा दिखाऊंगा और इन वीडियोस का मकसद यही होगा कि जो भी पाकिस्तान में रह के पीएचडी करना चाहता है, डॉक्टरेट करना चाहता है, उसके लिए मोटिवेशन, क्योंकि पाकिस्तान में पीएचडी करना ख़ास तौर से लड़कों के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स वगैरह कोई इतनी अच्छी होती नहीं है। अगर आपको पीएचडी करना है, डॉक्टरेट की डिग्री करते हुए एक लड़के की या किसी भी लड़का और लड़की की जो है उम्र अच्छी खासी हो जाती है। मतलब उसके लिए आपको पहले बैचलर करना है, फिर फ़िलासफ़ी करना है, तो एक अच्छी खासी एज हो चुकी होती है जिसमें ज़्यादातर लोग जो है नॉर्मल ज़िंदगी स्टार्ट कर चुके होते हैं। मैंने भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ था कि मुझे जो है कुछ करना है, तो मैंने अब डॉक्टरेट की तरफ जा रहा हूँ, डॉक्टरेट कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने जो है 2018 के अंदर अपना जो है बैचलर्स कंप्लीट कर लिया था। बायोकेमिस्ट्री से किया था, कराची यूनिवर्सिटी से किया था। उसके बाद मैंने अपना करियर इंडस हॉस्पिटल से स्टार्ट किया था। उसके बाद जो है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से मैंने इंटर्नशिप करी और आगा खान के अंदर जो है एक मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। कंफर्ट जोन के अंदर आ गया। वहाँ पे मैं लैब में होता था, सीनियर टेक बन चुका था। लेकिन जो है दिल के अंदर शुरू से यही था कि जो है कुछ बड़ा करना है, तो उसी की कोशिश में लगे हैं। अब बड़ा करने के लिए जो है, जब मैंने 2020 के अंदर इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, तो साथ ही साथ मैंने एडमिशन ले लिया था मास्टर ऑफ फिलासफी के अंदर। कराची यूनिवर्सिटी में ही लिया था। इंटर्नशिप के बाद जो है जैसी मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी, तो फिर जो है मैंने इवनिंग और नाइट स्टार्ट करनी थी। ज़्यादातर नाइट ही करता था और सुबह में जाके जो है यूनिवर्सिटी में जाता था। ज़्यादातर तो सो ही रहा होता था यूनिवर्सिटी में क्लास में, लेकिन टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने जो है कभी पॉइंट आउट नहीं किया। सबको पता है कि यार अब इस उम्र के अंदर जो है लोग जो है जॉब्स कर रहे होते हैं, तो नाइट जॉब कर रहा होता, सुबह जाके फिलासफी कंप्लीट कर रहा होता था। अच्छा, मैं किसी कोई बहुत अच्छे पैसे वाले ख़ानदान से नहीं हूँ, बिल्कुल समझे पुअर फैमिली से हूँ। पुअर फैमिली के अंदर ही आते हैं, तो पीछे से फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसके ना चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं। तो 2020 के अंदर जब मैंने जो है ये कंप्लीट किया, 2020 के अंदर जब मैंने जॉब स्टार्ट करी और जो है साथ साथ जो है ये कर रहा था, तो अब मसला ये आया कि मैं आगे जाके जो है सीनियर हो गया। तो सीनियर के अंदर इवनिंग नाइट जो है नहीं होती। मतलब आपको मैनेजमेंट के काम देखने होते हैं, तो मॉर्निंग करना होता है। तो फिर जो है मॉर्निंग में मेरी चल रही थी, मेरा कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका था और फिलासफी के अंदर जो है मेरी वो रिसर्च स्टार्ट हो गई थी, समझे। अब रिसर्च स्टार्ट हो गई थी, रिसर्च के अंदर जो है मैंने एक दफ़ा ट्राई करी और मुझे जो है रिजल्ट नहीं आ रहे थे। 2021 था, तो ये रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो फिर मैं थोड़ा दिल बर्दाश्त हो गया था, तो एक तरीके से मैंने छोड़ दिया था फ़िलासफ़ी छोड़ दिया और मैं जॉब करने लग गया, सिर्फ जॉब करने लग गया। आगा खान की जॉब थी वो, मतलब आगा खान के में वर्कलोड कोई इतना ज़्यादा होता नहीं है, कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा होता है, मज़े चिल चल रहा होता है सारा चीज़ ना। तो फिर जो है मेरी जॉब जो है वहाँ पे चलने लगी नॉर्मल। अच्छा, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई एक और कि 2022 में मेरी हो गई शादी। अब 2022 के अंदर जब शादी हो गई, तब आप सोचे कि एक बंदा जो है जॉब भी करे, पढ़े भी, और यानी और ऊपर से जो है शादी को भी देखे अपने, मतलब ये तो फाइनेंशियली देखे, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। मतलब नहीं कर सकते। 99% तो लोग इस तरीके का सोचते भी नहीं कि यार मेरी शादी हो गई है, मैं जॉब भी करूँ और मैं पढ़ूँ भी। खास तो मेल्स, फीमेल्स तो फिर सोच लेती हैं, लेकिन वो जॉब नहीं कर रही होती हैं जो पढ़ती हैं फिर। तो फिर जो है अब प्रॉब्लम ये आ गई कि मेरी 2022 में शादी हो गई और मेरा जो है यहाँ पे थीसिस जो है मैं तकरीबन छोड़ चुका था और शादी के साथ साथ जॉब
कर रहा था। अच्छा, अब जो है मुझे मोटिवेशन कहाँ से आई? मुझे मोटिवेशन आई यहाँ पाकिस्तान के हालात देख के, क्योंकि मेरी जो है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर जो है जॉब लग रही थी 30,000 रुपये की। एंड में जाते जाते 2023 तक जो है वो 2023 तक मेरी 60,000 हो गई थी। लेकिन मोटिवेशन मुझे यहीं से आई कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। एक तो मैं फ़िलासफ़ी भी छोड़ के बैठा हुआ हूँ, ऊपर से मेरी सैलरी भी इतनी कम है और लॉन्ग टर्म पे अच्छी हो जाती है। मतलब लोग 5-6 साल लगाते हैं इसी तरीके से, और जो है लोगों की सैलरीज अच्छी हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते हुए। लेकिन जो है मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी, और मैं यहाँ रहता भी गुलशन मेमार में था, तो गुलशन मेमार में अभी भी रहता हूँ। तो गुलशन मेमार से जो है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है स्टेडियम रोड है। बाइक यूज़ में करता नहीं, मैं जाता था गाड़ी में। तो फिर जो है ये प्रॉब्लम यहाँ से हो गई, क्योंकि एक दफ़ा मेरा बाइक में एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर जो है मैंने बाइक यूज़ करना छोड़ दी, क्योंकि फिर मेरे से चलती नहीं थी। तो 25-30 हज़ार रुपये जैसे फ्यूल में लग रहे हैं, सैलरी जितनी आ नहीं रही उससे ज़्यादा तो मेरे से फ्यूल में लग रहा है, 15-20 हज़ार रुपये बच रहे हैं। तो मुझे जो है कुछ समझ में नहीं, ये चीज़ आए नहीं। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, मैं करूँगा अपने जो है फ़िलासफ़ी कंटिन्यू करूँगा और आगे कुछ अच्छा बनूँगा, ताकि आगे अच्छा अर्न कर सकूँ और अपने घर वालों के लिए अच्छा कर सकूँ। अब यहीं पे जो है सारे मसले स्टार्ट होते हैं। 2023 के अंदर मैंने जो है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल छोड़ दिया। शादीशुदा था मैं, और मैं अपना जो है रिसर्च वर्क अगेन कंप्लीट करने चला गया। 2023 में एक दफ़ा जब मैंने स्टार्ट किया, अटैम्प्ट किया रिसर्च वर्क, तो मेरे रिजल्ट फिर से अच्छे नहीं आए, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर 2024 में मैं गया, और जो है 2024 के शुरू में गया, और फिर मेरे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। तो फिर जो है मैंने स्टार्ट कर दिया अपने रिसर्च, समझो एंड करने का जो है पूरा इरादा कर लिया कि अब मैं बस इसी को एंड करूँगा और फिलासफी कंप्लीट करूँगा। अब होता क्या है कि 2024 के एंड में जो है मेरे फिलासफी कंप्लीट हो जाती है, रिसर्च कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, रिसर्च सबमिट कराने के लिए आपके सारे पैसे, यानी सेमेस्टर फीस वगैरह और थीसिस सबमिशन फीस भरी होनी चाहिए, तभी उस आपका रिसर्च लेंगे। अब आप देखें, मैंने जो है सिर्फ एक सेमेस्टर की फ़ीस भरी थी, बाकी 5 सेमेस्टर जो है खाली थे। 5 सेमेस्टर की फ़ीस नहीं भरी थी, और थीसिस सबमिशन फ़ीस थी 85,000, और जो है सेमेस्टर फ़ीस थी 1 लाख रुपए। तो 5 सेमेस्टर के हो गए 5 लाख रुपए, 5,85,000। और जो है छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तकरीबन समझे 6.5 लाख रुपए का ये खर्चा मेरे सर के ऊपर आ गया थीसिस सबमिट कराते हुए। और मेरी जॉब तो है ही नहीं 2023 से। तो फिर मैं यही मोटिवेशन दूसरे लोगों को देना चाहता हूँ कि मैं कितने मुश्किल हालात में ये सारी चीज़ें करके निकला हूँ, तो और दूसरे भी कर सकते हैं। और उनको मैं अपना पीएचडी डॉक्टरेट करते हुए भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है मैंने आगे इसको कंप्लीट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो होता क्या है कि मेरे पास एक मेहरान होती है, 2004 का मॉडल होता है, सिल्वर कलर का होता है, उसको मैं बेच देता हूँ तकरीबन 5 लाख रुपए का। और तो ये तो करना ही है, तो 5 लाख रुपए का वो बेच देता हूँ, ऊपर नीचे करके जो है मैं थीसिस और ये सबमिट करा ही देता हूँ, पैसे सबमिट करा देता हूँ, उसके बाद थीसिस सबमिट करा देता हूँ, और मेरा जो है फिलासफी कंप्लीट हो जाता है। कुछ दिनों बाद वाइवा हो जाता है और मेरा फिलासफी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, फिलासफी जो है इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है जितना जो है डॉक्टरेट है। तो मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि डॉक्टरेट करना है, लेकिन डॉक्टरेट करना भी आसान नहीं था, क्योंकि अभी समझें 2000 अक्टूबर के अंदर ही मैंने ये सारी जो है पैसे भरे थे, और ये 2024 के एंड में ही जो है पीएचडी के एडमिशन आ गए थे। अच्छा, पीएचडी के एडमिशन के लिए 8,000 रुपये सिर्फ फॉर्म की फ़ीस थी, तो वो तो भर दी चले कहीं से निकाल के। अब जब एडमिशन हो गया ना, तो 1 लाख रुपये सेमेस्टर फीस और 30,000 रुपये जो है आपको एडमिशन फ़ीस देनी है, यानी 1,30,000 रुपये। अभी मैं 6.5 लाख रुपये भर के आया हूँ, अभी 1,30,000 रुपये और देना है। तो जैसे तैसे करके बहुत मुश्किलों से वो दिए मैंने, लेकिन ये कि एडमिशन मेरा हो गया। अब जब मेरा एडमिशन हो गया, तो फिर अब जो है सर ने मुझे साइनॉप्सिस बनाने के लिए बोला हुआ है कि साइनॉप्सिस बनाओ अपना, और जो है जो भी मैंने जिस सुपरवाइज़र
के पास जा रहा हूँ डॉक्टरेट के लिए। उन्होंने मुझे यही बोला है कि अभी सिनॉप्सिस बनाओ, सिनॉप्सिस सबमिट कराएंगे। अच्छा प्रोफेसर मैंने वही चूज़ किए जो मेरे फ़िलासफ़ी के थे, और आप लोगों को भी यही करना है जो भी फ़िलासफ़ी में है या फिर जो भी अभी बैचलर है और आगे जाके डॉक्टरेट का सोच रहे हैं। फ़िलासफ़ी आप ऐसी जगह से करें, फ़िलासफ़ी आपको ऐसी जगह से करनी है जहाँ से आपने पीएचडी भी करना है, क्योंकि जो है आप जब फ़िलासफ़ी में किसी प्रोफेसर को चूज़ करते हो, अच्छा प्रोफेसर आपने लेना है, फ़िलासफ़ी के अंदर ही अच्छा प्रोफेसर लेना है ताकि आपकी उससे जो है मालूमात और जो है एक अच्छी हावना हो जाए, और आप उसको शुरू से ही इस तरीके से बोलते रहो कि मैं आप ही के पास से पीएचडी करूँगा, आप ही के साथ आगे जाके पीएचडी में स्टार्ट करूँगा। तो वो इसी तरीके का टॉपिक आपको देगा कि जो आपका टाइम सेव कर सकता है। मतलब 2-2.5 साल जो है उसका आधा काम आप फ़िलासफ़ी में कर लो, फिर 2.5-3 साल जो है आप उसका बकिया काम जो है आप पीएचडी के अंदर कर लो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग जो है सिर्फ पीएचडी पे 7-8 साल लगा देते हैं, 6 साल 7 साल लगा देते हैं, और वो यही होता है कि शुरू से काम स्टार्ट करते हैं, फिर से जो है नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो फिर उनको टाइम लग जाता है। टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं करना है, क्विक काम करना है, और जो है आपको शुरू से ही सोचना है। अगर ये सारी चीज़ें सोचनी है, देखिए जितनी चीज़ें शुरू से सोचेंगे ना उतनी चीज़ें आपको आगे हेल्प करेंगी। तो मैंने भी जो है फ़िलासफ़ी जहाँ से करी, मैंने प्रोफेसर लिए, प्रोफेसर से जो भी टॉपिक लिया, आधा काम मैंने फ़िलासफ़ी में किया, अब आधा जो है मैं पीएचडी के अंदर करूँगा डॉक्टरेट, ताकि मेरा कम वक्त में कंप्लीट होए। आप लोगों ने भी कुछ इस तरीके की टेक्निक्स यूज़ करनी है, और कोशिश करना है कि आपको जो है फ़िलासफ़ी के अंदर ही अच्छा प्रोफेसर मिले जिसने अच्छे खासे फ़िलासफ़ीज़ कंप्लीट कराए हो, पीएचडी कंप्लीट कराए हो, स्टूडेंट्स अच्छे खासे निकले हैं उनके अंडर। जितनी अच्छी पीआर का आपका प्रोफेसर होगा उतनी ही आपको आसानी होगी चीज़ों के अंदर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके ना आसानी होगी। अच्छा अब जो है मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि 2018 के अंदर मैंने बैचलर किया, सही है। उसके बाद अपने जो है नॉर्मल मैंने जो है जैसे 100% लोग करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए कि अपने कैरियर के ऊपर आ जाते हैं बैचलर करने के बाद। तो मैंने भी यही किया, इंटर्नशिप करी, और जो है आगा खान में जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्ट कर दिया, कंफर्ट जोन के अंदर आ गया। 2022 में मेरी शादी हो गई। अब जो है शादी हो गई, अब मैं इतना अच्छा कमा नहीं पा रहा। कंफर्ट जोन तो था लेकिन कमाई इतनी अच्छी नहीं थी। बाकी फ्यूल के अंदर मैंने आपको बताया, गाड़ी के अंदर फ्यूल के अंदर अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि मेरे घर से जो है आगा खान तकरीबन 24 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर है और आना जाना तकरीबन 50 किलोमीटर, 48 से 50 किलोमीटर हो जाता है, और गाड़ी के अंदर 50 किलोमीटर आना जाना रोज़ाना का कॉस्टली है काफ़ी। इतनी मेरी इनकम भी नहीं थी जितना मैं जो है ये दे रहा था। तो चीज़ों को जो है इस तरीके से मैंने देखा। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि नहीं यार, इस तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, कुछ बड़ा करना है अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी, और अपने ख़ासतौर से बेटे के लिए भी। मेरा एक बेटा है, नॉरिस उसका नाम है। तो मैं अपने लिए कम अपने बेटे के लिए ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि एक इज्जत और इसमें एक प्राउडनेस भी होती है। क्योंकि देखें आप भी, अगर अपने आप लोग भी हैं जो भी हैं, सबको ये हर कोई जो है आगे जाके क्या बताता है कि मैं किसकी औलाद हूँ, ये बहुत बड़ा होता है, मतलब शुरू से ही होता है। अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है, अगर 3-4 साल बाद जब उसको वो आएगा, 7-8 साल तो लगेंगे, अभी तो 2-2.5 साल का ही है, 7-8 साल लगेंगे उसको शऊर आने में। अब वो आगे जाके 10 लोगों को बताएगा कि मैं डॉक्टर काशिफ का बेटा हूँ, और मेरा वालिद जो है वो पीएचडी डॉक्टर है। मतलब एक दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है पीएचडी डॉक्टर जो है ना, मतलब इससे बड़ी तो कोई डिग्री नहीं है। तो ये उसके लिए भी शुरू से लेके एंड तक प्राउड होगा। इसी तरीके से आप लोगों में जिनके वालिद साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो आगे जाके खुशी से बताते हैं कि मेरा वालिद ये है, मेरा वालिद वो है। तो एक पूरी ज़िंदगी जो है एक अच्छी गुजरती है। तो मैं ये चीज़, और जो लोग भी करते हैं अपने लिए कम और अपने आगे वालों के लिए ज़्यादा कर रहे होते हैं, घर वालों के लिए, क्योंकि हम लोग तो अब अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं।
अभी मेरी उम्र 30+ हो गई है, करते करते 36-37 होगी, और आपको लोगों को पता है कि कितनी ज़िंदगी है पाकिस्तानी लोग। 45-50 साल में तो लोग मरना शुरू हो जाते हैं, तो 60 साल तक जी लेंगे। बाकी अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी लिखी है उतनी जीते हैं। लेकिन ये है कि 45-50, मेरी वालदा का इंतकाल भी ऐसे ही हुआ, 47-48 के करीब वालदा का इंतकाल हो गया था। तो लोगों की ज़िंदगी इतनी है, नॉर्मली नॉर्मली तो नहीं, मतलब इसमें लोग मरना शुरू हो जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला कि अब हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, और अब अपने जो भी कर रहे हैं, मतलब इसका फ़ायदा जो है अब ज़्यादा औलाद को या घर वालों को ही होगा। आपको तो अब इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बुढ़ापे में आप क्या ही कर लेंगे ज़्यादा। तो हमारी मेरी भी यही कोशिश है कि मैं अपनी औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करूं, और कम से कम उसको इस तरीके से उस अपनी ज़िंदगी में उसके लिए इतना कर लूं कि वो उसको कम से कम अपने खाने पीने के लिए बाहर जाके मजदूरी ना करनी पड़े। कि यार अगर वो घर से बाहर ना निकले कमाने के लिए, तो उसके खाने के भी जो है बिल्कुल कमी हो जाए। मतलब इतना हर पेरेंट को करके जाना चाहिए कि उसके बेटे को या बेटियों को खाने पीने के लिए जो है बाहर निकल के मजदूरी ना करनी पड़े। किसी भी तरीके से उसकी जॉब चली आए या किसी तरीके से डिसेबल हो जाए, वो कम से कम इतना करना चाहिए कि सारी ज़िंदगी उसको खाने पीने के लिए जो है परेशान ना होना पड़े। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के काम किए हैं कि दुकानें ली हुई हैं, उनको ठेकों पे दिया हुआ है, और लोगों ने 1-2 फ्लैट किराए पे लिए हैं, किराए पे दिए हैं, जिसका फ़ायदा उनकी औलादों को होता है। वो लोग किराए खाते हैं और जो है आराम से जो है ज़िंदगी गुजारते हैं। आराम से ज़िंदगी गुजारने से मतलब ये है कि उनको कम से कम ये टेंशन नहीं होती कि यार मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो मेरे घर वाले खा भी नहीं सकेंगे। जिस देखिए आगे जाके जो भी कर रहा होता है ना, मतलब बुलंदियां छू रहा होता है, उनका पेट भरा होता है। खाली पेट वाला जो है वो इससे इसी चीज़ में रह जाएगा कि यार आज मैं बाहर निकल के किस तरीके से कमाऊं कि यार घर पे लाके जो है लोगों को खिलाऊं। बस उसकी सोच शुरू में यही होती है। तो ऐसा बंदा जो है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि कुछ कर सके, खाली पेट निकले और वो घर वालों के लिए भी करे और ख़ुद के लिए भी करे। ये बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोग जो हैं जो कामयाब हैं वो उनके पेट भरे ही थे, उनको बैकग्राउंड सपोर्ट थी। अब मैं जैसे पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं ये डॉक्टरेट कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं कर रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मैं ये फाइनेंशियली इसको कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी जॉब कर नहीं रहा, मेरे पास बिल्कुल इनकम नहीं है, और जो है जॉब नहीं कर रहा, इनकम नहीं है, और मैं शादीशुदा अलग हूँ। तो घर के खर्चे हैं जो कि पूरे करने ही करने। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लोग करते हैं, 0.1% भी नहीं करते इस तरीके से। मतलब मैंने तो नहीं देखा, ख़ासतौर से मेल्स में। तो मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो आगे पीछे जितने पीएचडी वाले हैं उन सबको बैकग्राउंड से सपोर्ट है। मतलब पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं उनको, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे तो पेरेंट्स का पैसा इतना है, वो भी एक ही तरीके से यही होता है कि पेरेंट्स ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम जैसे जो है बिल्कुल पुअर क्लास के, जिनके पास पीछे से कुछ भी नहीं है, बाहर नहीं निकलेंगे तो खाएंगे भी नहीं, तो इस तरीके से जो है हम लोगों को तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैं आप लोगों को यही मोटिवेशन देना चाह रहा हूँ कि भाई हम भी इसी तरीके से, मैं भी चाहता था, मैं भी ये कर सकता था कि 2018 के बाद जो है मैं अपनी नॉर्मल जॉब ये कंटिन्यू करता रहता, 3-4 साल इस तरीके से करता, अपना थोड़ा सा टाइम निकालता और मेरी सैलरी फिर थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाती, क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट लगता है। और जो है मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारता। बस जैसे 99% लोग गुजारते हैं कि बस बैचलर किया, कैरियर स्टार्ट किया, शादी की, बच्चे किए, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी और एंड में जाके मर गए। बच्चे अब जो है खुद निकलेंगे, खुद कमाएंगे, खुद बच्चों को पढ़ा दिया और जो है बच्चे खुद निकलेंगे, खुद कमाएंगे, वो उनका भी सर्कल इसी तरीके से चलेगा। मैंने बोला नहीं, ये सर्कल नहीं चलाऊंगा मैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर मैंने एक तरीके से लूप से बाहर निकला। ये एक बहुत बड़ा लूप होता है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है, जब और ख़ासतौर से तब जब आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी ना हो। अच्छा, सिर्फ एक सपोर्ट थी मेरे पास, इमोशनली कह लें, वो मेरी वाइफ की। मेरी वाइफ ने जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया, अभी भी कर रही है।
मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, और कोई करता भी नहीं है, बनता भी नहीं है कि यार 30 साल 32 साल का बच्चा जो है, बच्चा भी नहीं, बड़ा कह लो, आधे लोग तो बुढ़ा ही कहते हैं 30 साल 32 साल का जो है लड़का जॉब वगैरह छोड़ के पढ़ाई करना शुरू कर दे। यहाँ पे तो सुनना ही ये इतना जो है फनी सा लग रहा है, वैसे पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया है, हमारे पाकिस्तान से अलग ही चलती है। पूरी दुनिया में लोग जो है 50 साल के बाद भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बीबीएस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो इस तरीके का तस्वुर ही नहीं है। यहाँ पे तो बस आपने 20-22 साल तक पढ़ना है, 25 साल तक पढ़ना है डायरेक्ट, उसके बाद जो है जॉब करनी है। यहाँ पे उस तरीके का लोगों का माइंडसेट नहीं है असल में। और मैं समझ भी सकता हूँ कि यहाँ पे हालात ही इतने ख़राब हैं। अगर 30-32 साल का बच्चा अगर पढ़ना शुरू हो जाएगा तो फिर घर किस तरीके से चलेगा, क्योंकि पेरेंट्स ने तो बस अपने सब कुछ बस इसी चीज़ पे लगाया हुआ होता है कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा, 20-22 साल का, 25 साल का, कंधा जब बराबर में आएगा तो वो कमाना शुरू करेगा, ताकि हमारे घर के हालात शुरू होते हैं। 20-25 साल वो लोग सिर्फ इसी रिदम में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि हमारा लड़का बड़ा होगा तब वो कमाना शुरू करेगा। अरे यार, आप इतना करो कि जैसे मेरी कोशिश है कि यार कम से कम उसको कमाने की ज़रूरत ना पड़े खाने के लिए, मतलब बेसिक उसके किचन भरा होना चाहिए, तभी जो है वो आगे जाके ऐसा परफॉर्म करेगा कि हो सकता है आपके पूरे ख़ानदान की गरीबी मिटा दे वो। लेकिन कम से कम उसको इस बात से सुकून हो कि यार मेरा किचन भरा हुआ है। अभी मुझे भी जो है यही प्रॉब्लम होती है कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि मैं कमा के नहीं लाऊंगा ना तो भूखे रहेंगे, फाकों में जाएंगे, क्योंकि पीछे से कहीं से कोई पैसे ही नहीं है, कहीं से कुछ इस तरीके की इनकम, पैसिव इनकम नहीं आ रही जो मेरा किचन भर सके। मैं आज अगर कहीं से पैसे कमाने नहीं जाऊँ तो फिर कल हमारे पास नाश्ता करने के पैसे भी ना हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से जो है काम नहीं बनता। अच्छा, तो फिर जो है, अच्छा इसके अंदर जो है हमारे पेरेंट्स के पास जो है नॉलेज की बहुत कमी होती है। मोस्टली 99.99% जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास नॉलेज की बहुत कमी होती है। उन लोगों को बेसिकली ये लगता है कि हमने जो है बच्चे को करा देना है बैचलर, उसके बाद वो तोप बनेगा, और तोप बन के वो उड़ता हुआ जाएगा कहीं पे भी, और जो है वो बहुत सारा पैसा कमाएगा, या तो सीधा बाहर निकल जाएगा या तो जो है यहीं पर ही उसको लाखों की सैलरी मिल जाएगी। लेकिन जब जो है वो बैचलर कंप्लीट करता है, असलियत सामने आती है। और असलियत क्या होती है, अगर एमबीबीएस कर रहा है तो 60-70 हज़ार रुपये स्टार्ट कर रहा है, और अगर कोई और सी डिग्री करी है उसने नॉर्मल सी, तो फिर जो है उसकी सैलरी जो है 25-30 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है। माँ बाप को धचका लगता है थोड़ा सा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी इस चीज़ में ढल जाते हैं। बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है कि भाई बच्चे को आगे जाके क्या करना है। ये 0.1% माँ बाप होते हैं। अब इसके अंदर, अब जैसे मैं कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज भी कर रहा हूँ एचएस के अभी लेवल 1 पर ही हूँ। तो उसके अंदर मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्लास 4 से जो है उन लोगों ने जो है वाईसीटी 1 वाईसीटी 2 के लिए करवाया है, और जो है क्लास 5 में, क्लास 6 में है वो HSK 1 के लिए कर रहे हैं, मतलब HSK 1 में एडमिशन लिया हुआ है, पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस तरीके के माँ बाप जो इस लेवल से स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उन लोगों का बहुत लंबा एम होता है। उन लोगों का एम यही है कि मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद बच्चे को जो है चाइना भेज देंगे, और उन लोगों को पाथवेज पता होता है। मैं यही बोल रहा हूँ कि 99.99% पेरेंट्स को नॉलेज ही नहीं होती, पाथवेज ही नहीं पता होते, और बस उनको ऐसा ही लगता है कि बस बच्चे को यहाँ से किसी तरीके से पेट वेट काट के अपना बैचलर करा दो, उसके बाद वो तोप बन जाएगा, वो जाके कहीं पे जाके फटेगा, और आपके पास जो है लाखों रुपए की इनकम आना शुरू हो जाएगी। पाथवेज जो होते हैं वो बहुत ही कम जो है पेरेंट्स के पास होते हैं, जो है जैसे इन लोगों के पास है। अब चाइना जाने के लिए भी आपको एचएस के कुछ पार्ट्स वार्ट्स क्लियर करने होते हैं, सीएससी का टेस्ट देना होता है स्कॉलरशिप का, और आप जो है वहाँ पे चले आते हो बैचलर करने के लिए, ऊपर से पैसे भी मिल रहे होते हैं। ये पाथवेज भी कब पता चलते हैं, जब आप जो है उन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे होते हो ना।
अब मुझे भी जो है, अब जब मैं वहाँ पे एच एस के पार्ट वन में मैंने जो है एच एस के वन के अंदर जो है मैंने एडमिशन लिया है, तो लोगों को वहाँ पे देखा है कि लोग किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं वहाँ पे गया तो मुझे ये पूरा पाथवे पता चला। ये पाथवे तो मुझे पहले पता ही नहीं था वहाँ पे, लेकिन लोगों को पता था। लोगों से मतलब ये बहुत कम लोग होते हैं, मैंने ये बोला 0.1% लोग होते हैं जिनको ये पाथवेज पता होते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से पढ़े लिखे होते हैं अच्छे खासे, और उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। जब आप ज़्यादा एजुकेटेड हो गए ना, तब आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगी एजुकेशन की, उतनी ही आसानी आपके जो है बच्चों को होगी। अभी मैं आपको बुक्स दिखाता हूँ HSK की ना। ये HSK की बुक है, एक ये है और एक ये वर्क बुक है, HSK की वर्क बुक। HSK का जो मतलब होता है वो होता है हानयू शूपिंग काउशे। हानयू शूपिंग काउशे जो है इन चाइनीज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को कहते हैं हानयू शूपिंग काउशे। तो ये मैं कहाँ से कर रहा हूँ? कराची यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। और जो है अच्छा ये देखें, ये था मेरा मास्टर ऑफ फिलोसफी का जर्नल, आइसोलेशन प्योरिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन ऑफ सेलुलोज फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, मोहम्मद काशी, 2025 में मैंने कंप्लीट किया था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये था फिलोसफी का। इंशाल्लाह ताला डॉक्टरेट में भी इसी टॉपिक को हम आगे लेके जाएंगे, इमोबिलाइजेशन करेंगे या फिर जो है बायोफ्यूल प्रोडक्शन की तरफ लेके जाएंगे। अभी वो सिनॉप्सिस बनाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, किसी को बाहर जाने के तरीके पूछने हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। बाहर पीएचडी के लिए अप्लाई कैसे करना, इसके लिए जो है पूरा जो है एक लेटर बनता है, आपका मोटिवेशन लेटर बनता है, वो भी आपको अपने लिए बनाना होता है। और जो भी आपको थीसिस वगैरह करना होता है वो सारी चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं, ताकि सामने वाला जो प्रोफेसर जो भी है उसको आपको थीसिस के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट आए और वो आपको बुलाए। इंटरेस्टेड आप लगोगे तो ही बुलाएगा, ऐसे नहीं बुलाएगा कि भाई वो वहाँ पे कुछ इस तरीके का नहीं चलता कि पीआर वगैरह, बस आपको मेहनत करनी होती है। पाकिस्तान से करने में और बाहर से करने में बस एक ये फ़र्क है कि यहाँ पे आपको पैसे खुद भरने, सेमेस्टर फीस वगैरह, और वहाँ पे आपको पढ़ने के जो है पैसे मिलेंगे उल्टा। कहीं से भी करें, चाइना से भी करेंगे तो 4-5 लाख रुपए महीना आपको मिलेंगे, जो अगर आप यहाँ पे भेज सकते हो। 4-5 लाख रुपए पीएचडी का बता रहा हूँ, फिलोसफी का नहीं बता रहा। पीएचडी के अंदर तकरीबन कोई ऐसी 3.5-4 के करीब कम से कम मिलते हैं, जो आप वहाँ पे जाके करते हो। मैं भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाएगा तो ये है, अगर नहीं होता तो फिर मेरा यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है। असल में टाइम लगता है, अप्लाई करते रहो और ऊपर से फिर जब वो वहाँ पे प्रोफेसर जो है मेल देखेगा आपकी, तो उसको इंटरेस्टेड लगेगा, किसी प्रोफेसर को 100-200 आपने मेलें भेजी हैं प्रोफेसर को, किसी को इंटरेस्टेड लगेगा तो आपको बुलाएगा। और फुल्ली पेड होता है, मतलब आपको किसी तरीके का खर्चा नहीं करना होता, सिर्फ टिकट देना होता है, यहाँ से अपना टिकट लगाना होता है, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं फुल्ली फंडेड होती हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला कि वहाँ पे जो है जाके मुझे ये सारे पाथवेज पता चले, और ये बहुत कम लोगों को पता होते हैं पाथवेज जो होते हैं ना। कहीं पे भी जाने के लिए आपको जो है बच्चे की 4 क्लास या 5 क्लास से तैयारी स्टार्ट करनी होती है। पाथवे आपको पहले से पता हो, 4 क्लास 5 क्लास से आपको चीज़ें स्टार्ट करनी होती हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, जिन को पता होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे मैंने ये HSK के बच्चों को बताया, इनके पेरेंट्स ने बच्चों को चाइना जाने का जो है सोचा हुआ होगा, तो देखें स्टार्ट उन्होंने कब से किया है, 4 क्लास 5 क्लास से स्टार्ट कर दी उनकी तैयारी के यार आगे जाके इनको मैं चाइना भेजूँगा। उनके जो भी पेरेंट्स हैं उनको पाथवेज पता है। इसी तरीके से जो है जिनको न्यूयॉर्क साइड या इन साइडों पर जाना होता है, तो वो बच्चे का माइंड पहले से बना रहे होते हैं कि आपको इस साइड पे जाना है, आपको जाके इस तरीके से आइल्स क्लियर करना है, टॉफिल क्लियर करना है। उसके लिए जो है पैसे चाहिए होते हैं। आइल्स का सिर्फ टेस्ट ही तकरीबन अभी कोई 60-70 हज़ार रुपये का तैयारी अगर कोई करता है तो वो एक अलग है,
प्रिपरेशन टेस्ट एक अलग प्रिपरेशन के लिए जो है वो आपको अलग पैसे देने होते हैं कोचिंग सेंटर वगैरह में। तो ये पेरेंट्स को पहले से पता होता है, और जितना पेरेंट्स को पहले से चीज़ें पता होंगी उतना आपके लिए आसानी होगी। अब होता क्या है, जो मोस्टली पेरेंट्स जो वेस्ट की साइड पे भेज रहे होते हैं, माइंड पहले से बनाया हुआ होता है। आइल्स टॉफिल वो ड्यूरिंग बैचलर कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग बैचलर आपने आइल्स टॉफिल किया, बैचलर करने के बाद आप बाहर के लिए मास्टर के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। मोस्टली लोग चले आते हैं, लेकिन जिनको पहले से पाथवेज पता होते हैं, 99% भाई जो बाहर जाने वाले हैं वो वही हैं जिनके पेरेंट्स को पहले से पाथवेज पता होते हैं और वो बच्चों के ऊपर पैसे लगाते हैं। अगर आपको अपने बच्चे को आगे जाके कामयाब देखना है तो आपने बैचलर पे उसको छोड़ना नहीं है। बैचलर के बाद ही आपके पैसे लगना शुरू होंगे सही वाले। बैचलर तक तो समझे आपने चवन्नियाँ लगाई हैं बच्चे के ऊपर, बैचलर के बाद पैसे लगेंगे उसके ऊपर सही तरीके से। बाहर जाने के लिए आप मास्टर के लिए उसको बाहर भेजो, पैसे जमा करके रखो। अगर आपको इस साइड वेस्ट की साइड पे भेजना है, क्योंकि आइल्स टॉफिल आपने उसको कराना है, बाहर भेजना है, टिकट वगैरह करानी है। और अगर मास्टर के लिए कोई उस साइड पर जाता है तो फिर ब्लॉक अकाउंट बनता है तकरीबन, अभी तो तकरीबन 42 लाख रुपए का ब्लॉक अकाउंट बनता है। तो मतलब ये सारे पैसे आपने बैचलर के बाद खर्च करने हैं। हमारी पाकिस्तानी अवाम जो जिनके में नॉलेज नहीं होती वो तो 99.99% यही समझते हैं अब तो मैंने इसको बैचलर करा दिया, बस मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ कर दिया, अब यही करेगा सब। और वो बेचारे 99% जो अवाम है वो जलीली हो रही है। सही मायनों में देखा जाए तो बैचलर करते हैं, उसके बाद वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं। 8-10 साल तक वो अंडर 50 कमा रहे होते हैं, या 50 से लेके 80 तक कमा रहे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा रहे होते। 10-12 साल के बाद जाके वो जब अच्छे प्रोमोटेड हो जाते हैं तो फिर 1.5 लाख पे आते हैं। मतलब ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, ज़िंदगी में बचा ही क्या फिर। अगर आपने इतना साल जो है 20-25 साल पढ़ाई में लगा दिए, 10-12 साल एक्सपीरियंस गेन में लगा दिए, उसके बाद जाके आपकी सैलरी अच्छी थोड़ी सी, ऐसे भी मैं वो कहूँगा कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लायक सैलरी होती है, वो भी 35 साल 40 साल की उम्र हो जाती है, मोस्टली यही होता है। तो ये बेकार है ना, किसी काम का नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए कि अगर वो अपने बच्चों को एक अच्छे हालात में डालना चाहते हैं तो वो पहले से तैयारी करें अपने चीज़ों के लिए। अगर पेरेंट्स इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो फिर उनको और ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी तैयारी पहले से करके रखें इन सारी चीज़ों के लिए, कि यार हमारा बच्चा जो है जब पाकिस्तान से बैचलर करके निकलेगा तो उसके लिए क्या करना है। अगर कुछ नहीं करते तो वो बस वही 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी स्टार्ट करेगा और जलील होगा जैसे हम हो रहे थे। अच्छा, मोटिवेट कोई भी नहीं करता, पेरेंट्स भी नहीं करते आगे जो है पढ़ने के लिए बैचलर के बाद। मोस्टली उनको ऐसा लगता है कि अब आगे पढ़ना जो है वो बेकार है। ख़ासतौर से शादीशुदा लोगों के जो है मोटिवेशन, पाकिस्तानी लोग बिल्कुल भी मोटिवेशन में बिल्कुल पीछे है। मतलब जो कोई अच्छा काम यूनिक काम करता हुआ नज़र आ रहा होगा ना, उसको उसके सर से पकड़ के खींचेंगे कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। तो इसी तरीके से मेरे साथ भी है। अब लोगों ने मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट बहुत किया, अभी भी करते हैं, लेकिन आपको उन सब की बातों को जो है एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। और मेल्स तो वैसे ही नहीं करते। मतलब मैंने तो अभी तक किसी भी पीएचडी, अब तो मेल्स पाकिस्तान में करते नहीं है। कुछ मेल्स हैं जो कि चांस लगता है तो फिर वो बाहर निकल जाते हैं। चांस भी इस तरीके से लगता है, मतलब डायरेक्ट पीएचडी में तो नहीं निकलते, उनके पेरेंट्स जो है उनको मास्टर में ही निकाल देते हैं और वो फिर वहाँ से पीएचडी करके ही आते हैं। तो मतलब ऐसा तो मैंने नहीं देखा कि यहाँ से जो है कोई फ़िलासफ़ी कर रहा हो और वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो, अपने खर्चे खुद निकाल रहा हो और वो फ़िलासफ़ी भी कर रहा हो, घर भी चला रहा हो। मतलब ये मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। जब आप और हर कोई एक दूसरे एक ही बात पे नहीं चलता, आपको बस मैं अपना दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ सारी चीज़ें। ये जो है हैंडल बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में मैं ये चाइनीज़ का भी कोर्स कर रहा हूँ, तो हो सकता है आगे जाके जो है मैं चाइनीज़ पढ़ाना भी शुरू करूँ यूट्यूब के ऊपर। तो
अगर आपको चाइनीज़ सीखनी हो तो आप जो है मुझे बताइएगा, हो सकता है मैं फिर जो है 2-3 महीने बाद ही वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर। तो ये है ज़िंदगी, मुश्किल ज़िंदगी है। और अगर आपने कुछ हट के करना है तो और ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी हो जाती है, क्योंकि कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, फिक्स इनकम छोड़नी पड़ती है, मेडिकल छोड़ने पड़ते हैं। क्योंकि मेडिकल भी एक बहुत बहुत ही सपोर्टिव चीज़ होती है। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मैं काम करता था, तो मुझे वहाँ का मेडिकल मिला हुआ था, दवाएं वगाएँ तकरीबन फ्री थी। तो ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो फिर आप समझें, आप एक तरीके से अपने गले पे फंदा लगा रहे होते हैं, लेकिन खुद इसके अंदर ये है कि आपको खुद को मोटिवेट रखना है, क्योंकि डीमोटिवेशन चारों तरफ से आएंगी, मोटिवेशन सिर्फ आपके अंदर से निकलेगी। अगर आपके अंदर से भी मोटिवेशन नहीं निकलेगी तो फिर कहानी ख़त्म वहीं पे, सब छोड़ छाड़ के आप जो है वही अपनी बेकार सी ज़िंदगी गुजार स्टार्ट कर दोगे। जैसे 99% लोगों की बेकार सी ज़िंदगी है। सुबह उठते हैं, अपनी फटी पुरानी सड़ी हुई सी CD70 पे वो किक मारते हैं, वहाँ जाते हैं जॉब पे, 8-9 घंटे बॉस से जलील होते हैं। कुछ नहीं भी होते, मतलब अच्छा माहौल भी होता है कुछ यहाँ होगा, लेकिन मोस्टली तो जलील ही होते हुए दिख रहे होते हैं मुझे। फिर वापस आते हैं, घर में भी उनकी कोई अच्छी इज्जत होती नहीं है, क्योंकि सैलरी इतनी ज़्यादा कोई ख़ास वो भी आ नहीं रही होती। और जो सैलरी फिर ये इस तरीके से पूरा महीना गुजारने के बाद जब वो उसकी सैलरी आती है, चंद हज़ार आती हैं, वो उस बेचारे को तो मिलती नहीं है, वो घर घर में ही खर्च हो जाती हैं। एक जो है मतलब बैचलर किया हुआ बंदा जो होता है यहाँ पे, जो जलील हो रहा होता है, वो अपने लिए सारी ज़िंदगी में एक नई गाड़ी तक नहीं ले पाता। कोई ऐसा नहीं है जिसने जो है बैचलर किया हो और वो 4-5 साल बाद जो है नई सिविक ले आया हो या नई करोला ले आया हो। नहीं, ये जितने भी सिविक करोला वाले होते हैं, या तो उनके माँ बाप ने किया हुआ होता है, या तो वो जो है बिजनेसमैन होते हैं। पढ़ने लिखने के बाद जो है, ख़ास तौर से बैचलर करने के बाद जो लोग भी होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। फटी पुरानी CD70 या ज़्यादा से ज़्यादा 125 ले लेते हैं, और जो है उसमें पेट्रोल डलाने के लिए भी सही से पैसे नहीं होते उन बेचारों के पास, और उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं। जब उनके सफ़ेद बाल निकल आते हैं बिल्कुल बुढ़ापे में जाके, उन वो लोग प्रोमोट होते हैं, तो उनके पास इतनी सैलरी होती है कि वो छोटी अपने लिए गाड़ी ले लें। उसमें भी नई सिविक वो कभी भी नहीं निकाल सकता, नई प्राडो कभी भी नहीं निकाल सकता। तो मोस्टली अगर कुछ मुझे पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो भी अपना माइंड बदलें, वो अपने बच्चों को इस तरीके की जलालत वाली ज़िंदगी ना दें, उनके लिए कुछ ऐसा करें कि वो जो है चेंज हो, कि उनकी ज़िंदगी चेंज हो। इस तरीके से ज़िंदगी ना गुजरे कि बस बैचलर किया, उसके बाद जो है जॉब स्टार्ट करी और मर गए और अपने लिए कुछ ना कर पाए। यार अभी मुझे पता है कितना % पाकिस्तानी है जो टूर पे जाता है, ख़ासतौर से पढ़े लिखे आवाम नहीं जा पाते, क्योंकि पैसे ही नहीं बच पाते। और अगर जा पाते हैं तो बुढ़ापे में अपने बच्चों को ले पाते हैं। मतलब जवानी में तो कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा, जवानी क्या सिर्फ जलालत के लिए। सबसे ज़्यादा मज़ा ही जवानी के अंदर है, किसी भी चीज़ को एंजॉय करने का। गाड़ी लेके आप जो है इस टाइम पे एंजॉय कर सकते हो, अपने 20s की एज में, 30s की एज में। अब अगर आपके पास पैसा आ रहा है 50 की एज में गाड़ी लेने के लिए, तो अब आपका क्या फ़ायदा। अब आप चलाओगे बुड्ढों की तरह स्लो स्लो गर्दन आगे करके, बेकार है ना ये सारी चीज़ें। तो पेरेंट्स तो कुछ ऐसा करें, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जिस तरीके सोच रहा हूँ उसी तरीके, लेकिन कुछ इस तरीके से सोचें कि उनकी जब बच्चा आगे जाके अपने पैरों पे खड़ा हुए, तो मतलब दाल रोटी का सिर्फ ना खा रहा हो, जाके भाई बकरे फोड़ रहा हो, रोज़ाना के बाहर जाके बकरे खा रहा हो। आप उसको इस तरीके से करो, या तो आप उसके लिए करो, या तो आप उसकी शुरू से ही इस तरीके से लाइन करो कि वो आगे जाके डायरेक्ट ही लाखों में खेले। या तो आप उसके लिए इस तरीके का पूरा सेटअप बनाओ, कोई इस तरीके का कारोबार बनाओ कि उसको बाहर जाके कमाने की जरूरत ना पड़े, वो बस आपके कारोबार पे आए। जो ज़्यादातर लोग
कारोबारी लोग इसी तरीके से करते हैं, भले बच्चे ने कुछ भी पढ़ा हो लेकिन आगे जाके जो है अपने कारोबार में वो लाखों में खेल रहा होता है, सुकून होता है, वो भी मेरे हिसाब से बेहतरीन है। बैचलर वैचलर करवा देते हैं उसको, उसके बाद जो है, जैसे मेरा एक दोस्त था, उसके वालिद साहब की कैटरिंग, अच्छी कैटरिंग का बिजनेस था, उसने जो है फिर भी मेडिकल से जो है उसने बायोकेमिस्ट्री से उसने बैचलर किया, लेकिन उसके वो किसी काम के नहीं है, जाके उसने अपना जो है कैटरिंग का बिजनेस संभाला, खूब कमा रहा। उसके वालिद साहब भी खूब कमाते थे, अब तो इंतकाल हो गया उनका भी, अब वो भी खूब कमा रहा है। मतलब ये भी सही है, अगर आपने अपने बच्चे के लिए कोई परमानेंट बिजनेस बनाया हुआ है, और अगर आपका खुद खुद कोई बिजनेस नहीं है, आप खुद जलील होके अपनी सारी ज़िंदगी जलील होके पढ़ एक नौकरी कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए कम से कम इतना करें कि उसको आपकी जैसी लाइफ ना मिल रहा है, जलालत वाली। अब जैसे मैं कैसी जलालत वाली लाइफ गुजार रहा हूँ, 20-25 साल पढ़े, उसके बाद जो है 30,000 रुपये की नौकरी करी, अभी 30+ हो गया हूँ, कोई इनकम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी औलाद को ये सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़े। मैं क्या चाहूँगा कि 20-22 साल का होए, कम से कम उसके लिए जो है इतना होए कि वो उसको ये टेंशन नहीं हो कि बस वो घर से निकले और कमा कर लाए तभी घर चले। नहीं, घर ऑटोमेटिकली चले, किसी भी तरीके से चले, इतना आप पेरेंट्स ने करना है। अब वो कोई भी आप कर सकते हो, आप बिजनेस बना लो, आप जो है कोई चीज़ें किराए पे दे दो, या कुछ भी इस तरीके का सेटअप कर लो, इतना आप अपने बच्चे के लिए कम से कम करो। अगर आपका बच्चा पढ़ने लिखने वाला नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं, नहीं होते सबके बच्चे पढ़ने लिखने वाले, तो आपने अल्टरनेट निकालना है अपनी औलाद के लिए, करनी है सारी चीज़ें, ताकि यार आपकी औलाद जलील ना होए। सबसे बड़ा मैटर ही एक बाप के ऊपर ये होता है कि बच्चा आगे जाके जलील ना होए अपनी ज़िंदगी में। बस इसके लिए जो है एक बाप की कोशिश होती है, और हर बाप अपने जो है बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है, बस उसका माइंड उस लेवल पे नहीं होता। हर बाप अपने बच्चे के लिए सब बेहतरीन करने की कोशिश करता है अपने जहन के हिसाब से। अब बस बात यही है कि उसके बाप का जहन कितना है। बस मैं बस आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जहनों को बढ़ाएं। जिस तरीके से 99% में बाप सोचते हैं, पेरेंट्स जो सोचते हैं कि हमने अच्छे से अच्छा पढ़ाना है, उसके बाद जो है जाके वो खुद करेगा, नहीं, ये आपने अपने बच्चे के लिए जो है चीज़ें मुश्किल करी हैं। ये चीज़ें आसान नहीं करी, ये चीज़ें और मुश्किल करी हैं। क्योंकि जब मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो बैचलर करके निकलते हैं, और उनके माँ बाप उनको बता के रखे हुए होते हैं कि यार बैचलर कर लोगे तो फिर जो है तुम्हें पैसे मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, गाड़ी होगी तुम्हारे पास। लेकिन जब वो रियलिटी पे आता है कि 25-30 हज़ार 50 हज़ार की जॉब मिल रही है, इसमें तो पेट्रोल का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, 99% जो होते हैं ना, वो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, वो डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, वो डीमोटिवेशन की तरफ जाते हैं, वो फिर अपने आप को सप्रेस करते हैं। उनकी जितनी ख्वाहिशात होती हैं कि उनको जो है अच्छी गाड़ियों में घूमना है, वर्ल्ड टूर करना है, वो सब ख़त्म होते हैं। वो फटी पुरानी जो है बाइकें लेते हैं, उन्हीं पे जो है पेट्रोल डलाते हैं, उन्हीं में घूम रहे होते हैं, और पैसे वैसे तो होते नहीं है, शाम में जाके दोस्तों में बैठते हैं, इस तरीके से टाइम ज़ाया करते हैं। ये पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को ख़राब कर देते हैं। बैचलर के बाद बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, जब रियलिटी आती है, रियलिटी तो यही है भाई। पाकिस्तान में जो है सैलरीज फ्रेश ग्रेजुएट को मोस्टली जो डिग्रीज ऑफर होती हैं वो 25 से 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, MBBS भी कर लो तो 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती हैं, और इसमें कुछ भी नहीं होता। तो पेरेंट्स को अपना सहन बड़ा करने की ज़रूरत है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में अगर इस तरीके से मुश्किलों से निकले हैं, तो आप लोगों ने अपने बच्चे के लिए बच्चों के लिए करना है कि वो इतनी मुश्किलों से ना करें। अगर आपका बच्चा कुछ करने वाला भी होगा ना, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका पेट खाली होगा, उसको सिर्फ ये फिक्र होगी कि यार मुझे किसी तरीके से किचन में जाके आटा भरना है। जब पेट खाली होता है तो ज़हीन लोग भी कुछ नहीं कर पाते। ज़हीन लोग बहुत हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल ना होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। कम से कम पेट भरा हुआ हो,
किचन भरा हुआ हो, तब जाके उसका सोचता है, आगे जाके रिस्क लेता है वो, और आगे जाके फिर वो अच्छे से अच्छा कमाता है और घर को बहुत अच्छे तरीके से चलाता है। अब मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अपने हालात बदलने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, डॉक्टरेट करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, आगे जाके कितने मुश्किल हालातों में मैं जो हूँ ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ये तो कोई भी नहीं कर पाता। मतलब मैंने तो अभी तक किसी को भी नहीं देखा कि शादीशुदा है और जॉब छोड़ के डॉक्टरेट कर रहा है, किसी को भी नहीं देखा। इतनी इस बड़ी जो है मेरी वो है, मतलब ख़ानदान है, ये है वो है, बातचीत है, लेकिन कोई भी इस तरीके का नहीं कर रहा। आप लोग मुझे बताएं यार, कोई इस तरीके से कर रहा है? आधे से ज़्यादा लोग तो मुझे पागल ही बोलते हैं कि यार ये क्या पागलपना कर रहा है। बीवी बच्चों को अच्छा खिला पिला, नौकरी कर अच्छी। मैं जानता हूँ ये है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। मैं ये भी तो देखता हूँ कि यार ये शुरू के अंदर तो चलो इस तरीके से मैं ज़िंदगी गुजार लूँ, एंड में क्या होगा, मेरा बेटा जलील होगा आगे जाके, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बस एक ये है कि उसको एक अच्छी तालीम दे दी, बैचलर बना दिया उसको, या ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर करा दूंगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि इतने पैसे जमा नहीं कर पाऊंगा मैं इस तरीके से कि मैं उसके लिए जो है ब्लॉक अकाउंट के अंदर पैसे भरा दूँ, या बाहर जाके जो है मैं उसको जो है अपने जो है किसी तरीके से एडजस्ट करा दूँ, नहीं। तो और ये सारी कहानी है। एक जो है पुअर फैमिली से निकलना, इस लूप से निकलना बहुत मुश्किल है। लूप से निकलने की कोशिश करना भी एक यहाँ पे जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जिस लूप में फंसे हुए होते हैं, पुअर लूप, मैं अपने लूप को कहता हूँ पुअर लूप, क्योंकि आगे पीछे वाले भी पुअर ही लूप में फंसे हुए होते हैं। आपकी जितनी भी सराउंडिंग्स होती हैं वो सब पुअर लूप में फंसे हुए होते हैं, और जब कोई निकलने की कोशिश कर रहा होता है ना इस पुअर लूप में से, तो वो लोग धकेलते हैं आपको। और ये कौन होते हैं? आपके ख़ानदान वाले, आपके घर वाले, आपके ससुराल वाले। ये सब लोग आपको उस पुअर लूप से निकलने नहीं दे रहे होते कि यार ये किस, मतलब उन लोगों का जहन उस तरीके से चल नहीं रहा होता कि यार ये किस तरीके से किस करेगा। तो एक कंफर्टेबल पुअर लूप के अंदर भी जो है कंफर्ट ढूंढ के बैठे हुए होते हैं, वो खुद भी बैठे हुए होते हैं, और वो यही चाह रहे होते हैं कि आप भी इस पुअर लूप के अंदर ही कंफर्ट जोन ढूंढो, और सुकून से पुअर लूप के अंदर ही आप अपनी ज़िंदगी गुजारो, और आपके और आगे जाके जो है आपका औलादे भी इसी तरीके से पुअर लूप में फंसी रहें। अगर आप भी ये चाहते हो तो आप भी कुछ नहीं करो, पुअर लूप में फंसे रहो। कोई आगे जाके कोई एंसेस्टर्स में कोई एक ऐसा निकल जाए तो कमाना शुरू हो जाए तो वो आपका नसीब, वरना ज़्यादातर जो है ख़ानदान टू ख़ानदान जनरेशन्स पुअर लूप में फंसी हुई हैं, नहीं निकल पा रही। और उनकी वजह ये है कि यार एक लूप से निकलना की कोशिश में दूसरे लोग आपको उस लूप में वापस खींच रहे होते हैं, डीमोटिवेट करके, आपकी चीज़ों को और ज़्यादा मुश्किल करके आपको चीज़ों में फंसाते हैं कि यार ये कैसे होगा, तुम ये नहीं करोगे तो तुम जॉब नहीं करोगे तो ये कैसे होगा, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा, भूखे मर जाओगे, फाकों में मर जाओगे। मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला पे भरोसा करना है आपने, और आपने अपने लिए अच्छा सोचना है, और अच्छा सोच के आपने बस निकल जाना है। मेहनत करनी है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है इस चीज़ में, तभी आप जाके जो है आगे अपने लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो बंदा मेहनत कर रहा होता है वो फिर अपने लिए नहीं कर रहा होता है, अपने आगे के लिए कर रहा होता है, अपने आगे वालों के लिए कर रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इन्जॉयमेंट की उम्र थी वो तो हम लोग निकाल चुके होते हैं। 30-32 साल में आप करते करते कामयाब होते होते एक अच्छी करते करते 40-45 साल के हो जाएंगे, मतलब फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये कि आप अपने आगे वालों के लिए आसानी कर देते हो, कुछ भी इस तरीके का बना लो कि आपके आगे वालों के लिए आसानी हो जाए। भले 2-3 प्रॉपर्टियां खरीद लो, इतनी मेहनत करो, 2-3 प्रॉपर्टियां खरीद लो कि आपके आगे वाला जो है कुछ ना, बिल्कुल कुन जहन भी हो तो भी उसके रेंटों से या ठेकों से उसके पास इतना पैसा आ रहा हो कि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। हम आपकी तरह ना हो कि बस यार मजदूरी करेंगे तो खाएंगे। तो आज के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं, और भी मैं चीज़ें आपको बताता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला आगे।
और जो है फ़िलासफ़ी का भी अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताई हैं, डॉक्टरेट की बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको जो है बाहर अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना शुरू करना है। और HSK का भी बताऊंगा आगे जाके। चाइनीज़ लैंग्वेज हो सकता है मैं स्टार्ट भी करूं पढ़ाना ऑनलाइन। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन चीज़ों को जो है मुश्किल चीज़ों पे आपने ये नहीं, कभी भी ये नहीं सोचना है कि बस आप नहीं कर सकते। इंसान जो चाहे वो कर सकता है। हमेशा याद रखें आप भी कर सकते हैं। अगर आप अभी से ये सोचेंगे ना कि मुझे अपने बच्चे के लिए ये करके जाना है मिनिमम, आप वो करके ही जाओगे। 99% मैं श्योर हूँ कि आप वो करके जाओगे। जैसे मैंने अपने बच्चे के लिए जो चीज़ें सोची हुई हैं कि उसको कम से कम कमाना ना पड़े आगे जाके ना, तो अल्लाह ताला चाहेगा अगर कुछ इस तरीके का ना हो तो मैं ऐसा करके ही जाऊँगा। मेरे वाले साहब ने सोचा हुआ था कि मैं अपने बच्चों को जो है घर दूंगा, अपनी छत दूंगा, क्योंकि हम वहाँ पर नहीं थे, हम लोग किराए पे इधर उधर भटकते थे। वाले साहब ने करते करते बुढ़ापे तक हमें इतना अच्छा घर दे दिया। यहाँ अपनी छत पे है और हमारे सेपरेट पोर्शन है, एक पूरा ये पोर्शन है जिसके अंदर जो है मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा रह रहा होता है। 3 कमरों का पूरा पोर्शन है ये। बाकी मेरे वाले साहब नीचे रह रहे होते हैं और मेरा जो है छोटा भाई है वो भी मेरे जो बराबर में रह रहा होता है। बराबर में भी पोर्शन है, तकरीबन 100 गज के पोर्शन है, नीचे तकरीबन 200 गज है ये। तो उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने किया इसी तरीके से। आपने भी कोशिश करनी है, सोचना है सबसे पहले और उसके बाद जो है स्टार्ट हो जाना है। अल्लाह ताला पाथवेज बना देता है और आप उसको अचीव कर लेते हो। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, उसमें मैं आपको इंशाअल्लाह ताला कराची यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा, अपनी लेबॉर्ट्री दिखाऊंगा और उसके अंदर सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। सिनॉप्सिस बनता हुआ भी दिखाऊंगा कि मैं सिनॉप्सिस कैसे बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। फ़िलासफ़ी वाले भी देख सकते हैं, डॉक्टरेट वाले तो देखेंगे ही कि किस तरीके से मैं सिनॉप्सिस बना रहा हूँ। आगे जाके आप लोगों को ताकि आसानी हो, नॉलेज हो पहले से। मैं ये बोल रहा हूँ पहले से नॉलेज होगी आपको तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। हमारे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल थी क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं थी, हमें भी नॉलेज नहीं थी, तो चीज़ें बहुत मुश्किल थी। लेकिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला आसानी करने की कोशिश करेंगे। दोनों के प्रोसेस सेम होते हैं, फ़िलासफ़ी का भी सेम होता है और डॉक्टरेट का भी सेम होता है। बस फ़र्क इतना होता है, फ़िलासफ़ी के अंदर जो होता है आपका थीसिस जो होता है ये इस्लामाबाद से वेरीफाई होकर आता है, लेकिन डॉक्टरेट के अंदर जो होता है वो आपका थीसिस अमेरिका या जर्मनी से वेरीफाई होकर आता है। बस इतना फ़र्क है, बाकी सारे प्रोसीजर सेम है, फीसिस भी सेम है, वो भी सेम रहते हैं, मतलब सुपरवाइज़र भी सेम होते हैं, तकरीबन हर चीज़ सेम है। तो अभी मैं सिनॉप्सिस बनाऊंगा, आप इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा। अभी टाइटल वगैरह भी उसका मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से टाइटल एक आप अपना अच्छा वर्ड्स चूज़ कर सकते हैं। इम्पैक्ट जिस चीज़ से आए, सामने वाले को पढ़ने में अच्छा लगे, टाइटल ही पढ़ने में अच्छा लगेगा, तभी वो आगे की तरफ उसका माइंड बनेगा। आधे से ज़्यादा माइंड जो होता है वो टाइटल ही बना देता है, अच्छा टाइटल का नाम हो तो। आगे जाके आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।